নমস্কার। আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এই দিবসে ভারত বিকাশ পরিষদ আসাম প্রান্তের পক্ষ থেকে আমরা ছোট্ট একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। বন্ধুগণ, আমরা জানি যে ভারতবর্ষ যোগ পরম্পরার দেশ। অনেক মুনি ঋষিরা এই দেশে যোগ বলে কিভাবে রোগ মুক্তি উপায় আমাদের বলে গেছেন। আমরাও সেই পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। আজ সারা পৃথিবীর মানুষ ভারতবর্ষের এই যোগকে তাদের নিজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আমরা এই নিবেদন করছি যে জীবনটি যদি সুস্থ এবং সবল থাকতে চান তাহলে অবশ্যই দিনে একবার অন্তত যোগাসন করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর এবং সুস্থ করে তুলুন। আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে এও আশা রাখছি যে আজকের এই করোনা মহামারী থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পারে একমাত্র যোগ। তাই আমরা দিনে দিনে যোগকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি ওতপ্রোত অঙ্গ হিসাবে জড়িয়ে নেব। আমরা আজকে সেই যোগ সম্পর্কে দুজনের মূল্যবান বক্তব্য শুনব এবং সেই সঙ্গে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত করব। ধন্যবাদ। नमस्कार। मैं शुभब्रत मुखर्जी, विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता, विवेकानंद केंद्र आसाम प्रांत का संपर्क प्रमुख का दायित्व में हूँ। मैं एज ए प्रोफेशन असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन आसाम। आज इंटरनेशनल योगा डे में आप सभी को स्वागत है। ये इंटरनेशनल योगा डे में आज मैं योगा के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। ये योगा क्या है, आज हम लोग देखेंगे ये योगा क्या है। ये योगा युद्ध धातु से ये योगा आया है। योगा मीन्स जोड़ना ही योगा है। ऋषि पतंजलि ने बोला है कि शरीर के साथ मन को, मन के साथ बुद्धि को, बुद्धि के साथ आत्मा को जोड़ना ही योगा है। ये योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। कैसे हम लोग सुबह कितना बजे नींद से उठते हैं, दिन भर क्या क्या काम करते हैं, फिर कितना बजे सोने जाते हैं, पूरा दिन को मिलाने से ही क्या होता है, योगा होता है। योगा मीन्स शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि को, बुद्धि के साथ आत्मा जैसा जोड़ना है, तैसे अपने आप के साथ, अपना परिवार के साथ, अपना समाज के साथ, अपना राष्ट्र के साथ जब हम लोग जुड़ते हुए आगे निकलते हैं, वही योगा है। योगा में हम लोग देखते हैं कि जब बचपन में हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपना माँ पिताजी से जुड़ते हैं, फिर अपना परिवार के साथ जुड़ते हैं, भाई बहन के साथ, चाचा चाची के साथ, फिर अपना समाज के साथ जुड़ते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे अपना राष्ट्र के साथ जुड़ते हुए जब आगे निकलते हैं, वही योगा है। योगा एक जीवन पद्धति है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि योगा क्या है, योगा है कर्म सुकौशलम। कोई भी काम सुंदर से करना ही योगा में है। हम लोग की ये जुड़ते हुए जब हम लोग काम को करते जाते हैं, वो हर काम यदि हम लोग सुंदर से करते हैं, सुंदर मतलब खाली देखने में सुंदर नहीं, वो शुभ भी होना है। जब काम को सुंदर और शुभ में हम लोग काम को करते हैं, वही काम क्या होता है, योगा होता है। हम लोग देखते हैं बैलेंस इज द योगा। जब हम लोग कितना जीवन में हंसना है, कितना रोना है, कितना खाना खाना है, कितना सोना है, सब कुछ जब हम लोग का बैलेंस वे में हम लोग उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, वही योगा है। जब हम लोग का बैलेंस होता है तब क्या होता है, हर काम अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, सुंदर से कर सकते हैं, शुभ से कर सकते हैं, तभी क्या हो जाता है, वही योगा है। हम लोग देखते हैं कि मन को प्रशमन करना, मन को शांत करना ही योगा है। मन को हम लोग कैसे शांत करेंगे, मन को हम लोग जब जुड़ते हुए आगे निकलेंगे तो हम लोग का मन क्या होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब कोई शांत मन से हम लोग कुछ भी डिसीजन लेंगे, वो क्या होगा, वो राइट डिसीजन होगा, वो जीवन का आनंदमय कर देगा और जीवन सुंदर से आगे निकलते जाएगा। तो ये सारा डिफिनीशन हम लोग गीता में देखते हैं, ऋषि पतंजलि का योगा में देखते हैं। ये ऋषि पतंजलि कौन थे? ऋषि पतंजलि एक साइंटिस्ट थे, हम लोग ऋषि बोलते थे पहले उनको, हम लोग ऋषि बोलते हैं, आज का दिन में उनको साइंटिस्ट बोलते हैं। उन्होंने योगा जो है ऋषि पतंजलि से भी प्राचीन था, पर उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में लाया। उन्होंने देखा कि अपना जीवन का जो मूल लक्ष्य है, जीवन को क्या करना है, सुंदर करना है।
जीवन को आनंदमय करना है, हर काम में आनंद मिले, हर जगह में आनंद मिले, घर में आनंद मिले, समाज में आनंद मिले, राष्ट्र में आनंद मिले। जब आनंद मिलेगा वही क्या हो जाएगा, योगा हो जाएगा। इसके लिए ऋषि पतंजलि ने हमको 8 रास्ता उन्होंने लिम्स हम लोग को बताया जो ये जीवन को आनंदमय करता है। उसमें हम लोग देखते हैं ऋषि पतंजलि बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये यम नियम क्या है, यम कुछ संजोम है, अपना जीवन में कुछ संजोम हमको मेंटेन करना है। जो संजोम क्या क्या है उसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम में 5 है। अहिंसा माने हिंसा नहीं करना है, सत्य मीन्स हमेशा ट्रूथ, सच के साथ चलना है, आस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना है, फिर ब्रह्मचर्य मीन्स अपने जीवन को शुद्ध रखना ही ब्रह्मचर्य है, फिर अपरिग्रह मीन्स हमको जितना मिला है समाज में, परिवार, सोसाइटी हमको जितना दिया है उसमें हमको सेटिस्फाई रहना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं मारना। ये कंट्रोल यदि हम लोग रख सकते हैं अपना जीवन में तो क्या होता है, यम का मेंटेन होता है। और यम जब मेंटेन होता है तो कुछ रूल्स हम लोग को मानना है। ये रूल्स क्या है, सोच, संतोष, तपोष, श्रद्धाएं और ईश्वर प्रणिधान। सोच मीन्स हम लोग को साफ रहना है, शरीर मन बात, ये तीनों में यदि हम लोग साफ रह सकते हैं कि हम लोग किसी को हार्म नहीं करेंगे, मुंह से भी नहीं करेंगे, शरीर को साफ रखेंगे, डेली नहाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे और मन को भी साफ रखेंगे, तो क्या होता है, सोच होता है। संतोष क्या है, सेटिस्फेक्शन, हमको जितना दिया है समाज ने उससे मैं सेटिस्फाई हूँ और नहीं चाहिए। पर ये जो हम लोग का अभी जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, हम लोग को इसी में बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि हमको जो है उसमें सेटिस्फाई नहीं है, इससे लो, ये लो, ये लो, तो ये खरीदो तो और भी सेटिस्फेक्शन है। तो हमको क्या करना है, सब छोड़ के जो मिलता है हमको, यदि गर्मी है गर्मी में मैं सेटिस्फाई हूँ, बारिश हो रहा है बारिश में मैं सेटिस्फाई हूँ, ठंडा है ठंडा में मैं सेटिस्फाई हूँ, खाना मिला तो सेटिस्फाई हूँ, नहीं मिला तभी भी सेटिस्फाई हूँ। तो हर चीज़ में यदि मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ तो मैं क्या होता है, मैं संतोष में रह सकता हूँ। फिर क्या होता है, तपोष, तपोष मीन तपस्या, जीवन को एक तपस्या सोच के आगे निकलना है। मैं क्या किया, दिन भर क्या काम किया, उसमें कितना सही है कितना गलत है, उसको यदि मैं सोचते हुए काम को सच के साथ आगे निकलता हूँ तो क्या होगा, जीवन क्या हो जाएगा, सुंदरमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। फिर श्रद्धाएं, श्रद्धाएं मीन्स स्वाध्याय, अपने आप को स्टडी करना है। नहीं तो कोई मुनि ऋषि जो अपना जीवन में हीरो है, जिनको हम अपना जीवन का हीरो समझते हैं, जैसा स्वामी विवेकानंद को यदि हम लोग हीरो समझते हैं तो स्वामी जी का बारे में, स्वामी जी का कोटेशन का बारे में हमको थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना है, उसमें अपना जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे उसका ऊपर भी थोड़ा अपने आप में सोचना है, उसको श्रद्धाएं बोलते हैं। फिर ईश्वर प्राणिधान बने, ईश्वर को हमेशा शरण में रखता है। हम लोग सनातन धर्म में देखते हैं कि हर चीज़ में हम लोग भगवान को देखें। यदि कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो उसका टेबल क्या है, उसमें सरस्वती है, देवी सरस्वती जब है तो वो टेबल कैसा हो जाता है, साफ़ हो जाता है, उसमें हम लोग गंदा काम नहीं करेंगे, गंदा चीज़ नहीं कि उसको साफ़ रखेंगे। किचन में जब हम लोग जाते हैं तो किचन में कौन रहता है, लक्ष्मी रहता है, तो लक्ष्मी जब रहते हैं किचन में, किचन क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। हम लोग जब बिज़नेस में जाते हैं अपना दुकान को हम लोग क्या देखते हैं, उसमें गणेश रहता है। तो ऐसा मुनि ऋषियों ने अपने हर चीज़ में क्या किया, भगवान को साथ को जोड़ते हुए हर चीज़ को साफ सुथरा रख के जीवन को हमेशा भगवान के साथ ही मिलते हुए आगे निकलने का बोला है। ये यम और नियम का यदि हम लोग प्रैक्टिस ठीक से करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये आराम से बैठना ही योगा है। योगा मीन्स स्थिरम सुखम आसनम, कोई भी स्थिति में आप यदि आराम से बैठ सकते हैं, आराम से माने शरीर के साथ मन को लेते हुए, मन के साथ बुद्धि को लेते हुए, कहीं भी कोई भी स्थिति में हम जब आराम से बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। मुनि ऋषि देखा है कि हर नेचर का हर चीज़ में एक एक पावर है। जैसा उन्होंने देखा है कि पर्वत में बहुत बड़ा एक पावर है, पर्वत कैसा है, धीर स्थिर है, कोई भी बारिश हो जाए, कोई भी धूप हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर्वत कभी हिलता नहीं है, पर्वत स्थिर रहता है अपना। जब हम लोग पर्वत आसन का प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या सोचना है कि मैं पर्वत जैसा हूँ, तो कुछ भी हो जाए जीवन में मैं अपना जो लाइफ है, जो स्थिर है, उसको हम लोग
एक स्ट्रगल के जैसा हम लोग आगे निकलेंगे। हम लोग देखते हैं वृक्षासन, वृक्ष मीन्स पैर, पैर के नीचे कौन रहता है? सांप रहता है, पैर के ऊपर पक्षी रहता है, पैर में फल होता है। फल कौन किसको खिलाते हैं? जो भी आता है उनको ही देता है, बोलता नहीं ये बुरा आदमी इसको दूंगा, ये अच्छा आदमी है उनको दूंगा, ऐसा नहीं है। तो मुनि ऋषि देखा है कि पैर में क्या है, उसमें विष भी रहता है और पक्षी भी रहता है, कोई अच्छा आदमी भी रहता है। तो अपना जीवन को भी ऐसा करना है कि कोई भी आ जाए जीवन में, वो खराब है अच्छा है वो हमको नहीं देखना, उनको लेके हमको जीवन को आगे लेके निकलना है। ये इसी का प्रैक्टिस ही ये आसन है। उसी जीवन से हम लोग जब आगे निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग धीरे स्थिर से आराम से बैठ सकेंगे। जब हम लोग आराम से बैठेंगे तो अपना सांस जो हमेशा चल रहा है, एक बार राइट से चलता है, कभी लेफ्ट से चलता है, कभी दोनों से चलता है, कभी जब हमको गुस्सा आ जाता है फास्ट चलता है, जब आराम से बैठता हूँ तो धीरे चलता है। तो उसको महसूस करना ही प्राणायाम है कि ये सांस कैसे चल रहा है, ठंडी हवा अंदर जा रहा है, उसको महसूस करना है। वो अंदर जाके कहाँ वो रुकता है, कहाँ वो जाके गर्म हो जाता है, फिर वो कैसे निकलता है, कभी राइट से निकलता है, कभी लेफ्ट से निकलता है। उसको यदि कंट्रोल हम लोग कर सकता हूँ, वही प्राणायाम है। प्राणायाम का कंट्रोल से हम लोग को, जो हम लोग में गुस्सा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो फास्ट हो जाता है, हम लोग को में यदि प्राणायाम का कंट्रोल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुस्सों को कंट्रोल कर सकता है। जब प्राणायाम यदि स्लो होता है तो अपना जीवन भी बहुत लंबा हो जाता है। एक टॉर्टोइस का जीवन कैसा है, 200 साल 300 साल है, क्योंकि वो बहुत स्लो सांस लेता है। और एक कुत्ता जो है बहुत ज़ोर से सांस लेता है, इसलिए उसका जीवन क्या है, छोटा है। हम लोग यदि जीवन को प्राणायाम को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना जीवन कैसा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। हम लोग जब यम नियम का प्रैक्टिस किया, आसन का प्रैक्टिस किया और जब प्राण शक्ति का प्रैक्टिस किया तो क्या होता है, एवरीथिंग अपना आप से डिटैच हो जाता है। अपने में गर्मी नहीं लगेगा, अपने में ठंडा नहीं लगेगा, अपने में कोई स्मेल नहीं आएगा, अपने में कोई साउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब एक प्राणायाम का प्रैक्टिस होते हुए जब एक बच्चा ने पढ़ाई में बैठता है तो कोई टीवी चलाता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि उसका मन कहाँ हो जाता है, एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रत्याहार बोलते हैं, सब कुछ से डिटैच हो जाता है। जब प्राणायाम का हम लोग का प्रैक्टिस ठीक से होता है तो एवरीथिंग जो पंच इंद्रियों से हम लोग जो लेते हैं उसमें से क्या होता है, अपने आप डिटैच हो जाता है और एक चीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। उसको धारणा बोलते हैं। हम लोग किस में कंसंट्रेट करेंगे, कभी ओंकार में कर सकते हैं, कभी अपना गुरु में कर सकते हैं, कुछ भी देवी में कर सकते हैं। जब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग वो देवी को सोचते हैं, ओंकार को सोचते हैं, तो सोचते हुए अपना मन क्या हो जाता है, भाग जाता है। फिर एक बार ओंकार को सोचते हैं, फिर मन भाग जाता है, फिर उसको पकड़ के हम लोग फिर ओंकार में लेके आते हैं। ये भागने से फिर हम लोग वापस लाना ही क्या है, प्रत्याहार से धारणा है। जब ये चलते चलते एक समय आता है कि उसी में हम लोग का मन स्थिर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ध्यान बोलते हैं। और जब ध्यान कंटिन्यू हम लोग का हो जाता है कुछ समय तक, तो हम लोग को क्या मिलता है, समाधि स्टेप मिलता है। समाधि स्टेप कैसा है, उसमें कुछ नहीं है, उसको एक्सप्लेन किया नहीं जाता, उसको अनुभव किया जाता है। वो ऐसा चीज़ है जो आनंदमय हो, हमेशा आनंदमय रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऋषि पतंजलि जो ये अष्टांग जो बोला है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम ने उन्होंने बोला है बहिरंगो, जिसका हम लोग बाहर से देख सकते हैं। यार यम का प्रैक्टिस करेंगे, नियम का प्रैक्टिस करेंगे तो लोग बोलेगा अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम में कुछ परिवर्तन देख रहा है, तुम्हारा शरीर इतना सुंदर हो गया, तुम्हारा मुंह प्राणायाम से इतना उज्जवल हो गया, तो ये दिखता है। फिर क्या हो जाता है, प्रत्याहार के बाद ये अपने आप के अंदर आ जाता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, उसको अंतरंग, ऋषि पतंजलि बोला वो अंतरंग है, अंतर से ही चेंज हो जाता है। फिर शरीर मन बुद्धि एक आत्मा से जाके विलीन हो जाता है, इसको समाधि बोलते हैं। ये चीज़ देखते हुए हम लोग देखा कि ऋषि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये योगा क्या है, एक जीवन पद्धति है। पूरा जीवन जो है आनंदमय हो जाता है, पूरा स्थिति आनंदमय हो जाता है। फिर ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, एक आनंदमय स्थिति है। हम लोग ये अष्टांग योग के ऊपर देखा है, योगा का डेफिनेशन के ऊपर में देखा है। और ये इंटरनेशनल योगा में ये योगा जो सनातन धर्म में सबसे बड़ा एक पावरफुल जीवन पद्धति था, ये कैसे हम लोग विश्व में व्यक्त हो रहा है, ये हम लोग आज महसूस कर रहे हैं। यही जीवन है, यही योगा है। ये बोलते हुए मेरा वाक्य को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कार Namaskar. Greetings from the Vivekananda Kendra Institute of Culture on the occasion of International Yoga Day. Yoga is the greatest gift of Bharat to the entire world. We are all conversant with the medical benefits of yoga, especially in these times of the pandemic, where the entire human civilization is suffering. But are we aware of the fact that yoga also contributes to improve the quality of our lives and helps us in being truly happy individuals? Yoga is not a physical exercise. It is not something that can be done just in 1 or 2 hours. It is a complete lifestyle change. It is a change in the mindset, behavior, attitude, everything. It takes a person towards holistic living. In the words of Sri Aurobindo, whole life is yoga. It is the integration of the body, mind and intellect with the self, family, society, nation and the whole creation. In the ancient texts of Bharat, it is said, Yujjate anena iti yogaha, meaning yoga is the union. But union of what? It is the union with my expanded self. As I mentioned, with my family, my society, my nation, and finally the entire creation. In the words of Swami Vivekananda, and I quote, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. Unquote. Yes, this is exactly yoga is all about. Yoga infuses strength within that one has immense capacities to achieve anything in life, not depending on any outside superficial power, but rather himself being his own master and developing capacities to improve his own life and that of others around him, thus contributing in making this world the real heaven. But how do we do all of this? Our Shastras, and as Swamiji himself has ascertained, that this can be achieved by 4 methods, namely Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga and Raja Yoga. But out of all of this, Karma Yoga is the easiest to fall for ordinary individuals like us. Now, how does all of this work? The process involves when we realize that I, as an individual, cannot live alone in this world. Thus, my expanded self is the family, then the society, and in turn the nation, and finally the entire creation. So, if I have achieved anything in life, I cannot say that it's all my achievement. I have to recognize the contribution of my family, my society, my nation, and the entire creation. That is my expanded self. So, in turn, it becomes my ardent responsibility to contribute to the larger entity which is known as Samishti.
That is where this is the expanded self. Now, in this process of my contribution, I get various experiences, and those experiences are in itself the divine guidance to make myself and the humanity all powerful. But in order to pursue this path, or in simple terms, to improve my life, I need to discipline myself. And for that, Maharishi Patanjali has specified certain aspects, which is Yama, which is known as Ashtanga Yoga, which is Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhi. Thus, let us develop deep faith and respect for the ancient Indian value systems and the ways of conduct which has been passed on by our elders even today. Let us feel proud as Bharatiyas and being descendants of Maharishi Patanjali to give the world a philosophy and a way of life which respects the civilizational values of humanity and does not preach hatred but oneness. নমস্কার। জয় জয়তে সপ্তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই অনলাইন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত সমূহ মাননীয় সদস্যবৃন্দ তথা নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক পৰিষদৰ অসম প্ৰান্তৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই অনুষ্ঠানত নিজৰ বহুমূলীয়া সময় দি যোগ সম্পৰ্কীয় জ্ঞানবৰ্ধক ভাষণ প্ৰদান কৰি আমাৰ বৌদ্ধিক জ্ঞানৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰাৰ বাবে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ দুগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা শ্ৰীযুত শুভব্ৰত মুখাৰ্জী আৰু শ্ৰীযুতা সায়ন্তী দিদিক আমি পৰিষদৰ ফালৰ পৰা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। লগতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। সপ্তম যোগ দিৱসৰ থিম হ'ল য়োগা ফৰ ৱেলনেছ। আমি এই কথাষাৰ মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰি ব্যৱহাৰিক জীৱনত ইয়াৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।